बात नवाबों के शहर लखनऊ की हो या आगरा के ताज की, नोएडा की गगनचुंबी इमारतें हों या बात यूपी के बदलते लाइफस्टाइल की, राजनीति से आवाम की समस्याओं तक उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखिए उत्तर प्रदेश लाइव। यहाँ पे जो रैली दिख रही है ये संत रामपाल महाराज के ऊपर से विशाल भंडारा है। ये हमारे गुरुजी ना बिना दहेज की शादी कराते हैं। ये गुरुजी नशा मुक्त बनाते हैं। गुरुजी जो है ना ये हमारे प्रदेश में न जाने किन करोड़ों लोग दिन पर हमारे गुरुजी बाहर थे तब का असर था, लेकिन हमारे गुरुजी जेल थे गए तब से इस समय न जाने कितने लाखों को भगत छोड़ते चले गए हैं। बछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की आप देख सकते हैं इसमें यहाँ से लंबी लाइन वहाँ तक लगी हुई है। ये संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सब एजुकेटेड पढ़े लिखे अनपढ़ कोई नहीं है, सभी पढ़े लिखे आए हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं। हमारे वहाँ सतलोक हम लोगों को जाना है। ये सत भक्ति करेंगे तब हम लोग सतलोक जाएंगे। ये गुरु जी का आदेश है हमारे। यहाँ संत गरीबदास जी का जो ये रैली निकल रही है जनता रैली, उनके सानिध्य में गरीबदास जी के सानिध्य में ये हमारे गुरु जी जो है ये देखिए कहाँ से लंबी लाइन लगी हुई है। हमारे गुरु जी जितने वो कर रहे हैं इसमें ये सब पढ़े लिखे एजुकेटेड है। परमात्मा कहते हैं कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकीदार और तीनों देवा शाखा है फात रूप संसार। ये जो गीता में भी लिखा है ओम एति एकाक्षरम परम विमारम माम ये प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गति। जो तीनों रूपी जड़ रूपी जो तीनों जो भी रजगुर ब्रह्मा सतगुर विष्णु तमगुर शिव जी जो जड़ रूपी उत्पत्तना रूपी जो बता देगा वह सब वेद वो तत्वदर्शी संत है और उसकी शरण में जाने से मुक्ति संभव है। ये कोई वो नहीं है पढ़े लिखे नाम में है। हर बार अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं टॉप करते हैं। हमारे स्कूल में कभी जाइएगा सम्राट अशोक महान हमारे स्कूल का नाम है, कभी भी आप जाइएगा आप देखेंगे जब भी जाते हैं। हम छोटी कोई मैटर नहीं करता क्योंकि हमारे गुरु जी बताते हैं भक्ति के लिए। किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हो? मैं इस समय कक्षा 8 की पढ़ाई कर रहा हूँ और इस बार मैं 9th में हूँ। संत महाराज जी जो आपके आदर्श हैं उन्होंने आपकी पढ़ाई के ऊपर भी जोर दिया है। जी हाँ, हमारे गुरु जी कहते हैं कि भक्ति के साथ साथ अपना निष्ठा कार्य भी करते हो ताकि सतलोक जाने में कोई भी परेशानी ना आए। सतलोक जाने में कोई परेशानी ना आए बात कर रहे हैं। इस लोक की क्या तैयारी कर रहे हैं? इस लोक में हमारे गुरु विशाल भंडारे करवा रहे हैं और शादियाँ हो रही है इच्छा हो रही है और सब लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज लेकिन सारे लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो हो रहा है होने दो, मैं अपने हिसाब से सृष्टि कर ला रहा हूँ और मुझे ना तो आपके गुरु जी किस प्रकार का दावा कर रहे हैं आप बताइए। ये तो बच्चा बता रहा है कि हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि वो कुछ होना है उन्हें तो मैं संभाल लूँगा, ऐसा कह रहा हो तो ऐसा कैसे कहते हैं? जो हमारे धर्म शास्त्र है उनके अनुकूल रामपाल जी महाराज भक्ति देकर और समाज में हर प्रकार की बुराइयां को खत्म करके यहाँ पे आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए जो बच्चे ने सीधा सीधा कहा है कि संत महाराज ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी करो मैं वो सवाल लूँगा, यही कह रहे हो तुम भाई हमारे कहने जी सही कह रहा है। कैसे बताइए? ये मतलब भक्ति से ये कार्य हो जाएगा जो बच्चा तो ये किसी प्रकार की बुराइयां नहीं करेगा और किसी प्रकार पहले तो युवाओं को मतलब जो असली शिक्षा है परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, जिसलिए हमें ये मानुष जन्म मिला है। हमें मानुष जन्म इसलिए मिला है कि हम यहाँ से सत्भक्ति करके अपने सतलोक धाम को पहुँचे जहाँ के हम वासी हैं। इस लोक के लिए क्या तैयारी है आपकी? इस लोक में वैसे तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ लेकिन इसका कोई मौजूद नहीं है हमारे लिए। हमें तो बस सतलोक जाना है, हमें परमात्मा का मिशन को पूरा करना है। हमारे परमात्मा का मिशन है दहेज रूपी कुरीतियों को जड़ से खत्म करना। समाज में किसी भी नशे की कोई भी मतलब भगत नशे। यहाँ तो बहुत सारे लोग आज के लोग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे पॉलिटिशियन हो। तो आप इस कहाँ से निकल के कहाँ पहुँचना चाहते हैं? इन लोगों को क्या आप गलत कह रही हैं? जी नहीं, हम इन लोगों को गलत भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टरी की तैयारी कर रही हूँ, मैं खुद भी पढ़ाई कर रही हूँ। हमारे परमात्मा
बाद भी एक दुनिया है जहाँ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जी बिल्कुल है ना? तो बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में ही रहने वो लोग सोच रहे हैं कि मैं यहीं रहूँगा, और उनको इसी के लिए बनाना है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर एक पल की ठिकाना नहीं है हमें इस लोग की, तो हम इस लोग की चाह क्या करें? जब हमें इस लोग में एक पल का ठिकाना नहीं है तो हम इस लोग की चाहत क्या रखें? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लाइन से अंदर है भाई। बहुत बात बता दी अब। जरूर में महिलाएं और बच्चे नजर आ रहे हैं। हम आप लोगों का उद्देश्य जानने के लिए आए हैं कि महिलाएं, बच्चे और आप लोग एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। किस उद्देश्य से आए बताइए। समाज में पहली कुरीति से आप लोग समाज को मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं आप? ले लो, यही तुम्हारे वाले लिए नहीं था। परमात्मा के हमारे आदेशानुसार ये रैली निकाली जा रही है। इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में जो भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे दहेज लेना, दहेज देना, जैसे नशा करना, जैसे चोरी डकैती करना, इन जितने भी जैसे भ्रष्टाचार करना, इन सब के खिलाफ हम लोग एक ये जन चेतना रैली निकाल रहे हैं कि ये सब जो है मानव के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। इसलिए इस सब चीज़ से दूर होकर के परमात्मा के जो सद्भक्ति है, हमारे संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत हैं, जिनके तत्व ज्ञान से पूरा विश्व सुख और शांति की ओर बढ़ रहा है। और मैं यही निवेदन करता हूँ जन चेतना के माध्यम से कि सब लोग सद्भक्ति करें, भगवान की तरफ पूरे विश्वास के साथ बढ़ें और सद्भक्ति करके अपना मानव जीवन सफल बनाएं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीनानाथ दास है। दीनानाथ जी, ये जन कुरीतियाँ तो बहुत पहले से देश में प्रदेश में पहले क्यों नहीं कोई आया? देखिए क्या है कि बस यही तो बात है ना, हर चीज़ का कुछ ना कुछ समय होता है। और अब वो समय जो सतयुग का पदार्पण होना था, 1997 से सतयुग का पदार्पण हो चुका है। और अब ये सद्भक्ति ही के माध्यम से, जो सद्भक्ति के माध्यम से, क्योंकि जो पहले जितनी भक्तियाँ जो लोग करते थे वो शास्त्र के अनुकूल नहीं करते थे, शास्त्र के विरुद्ध साधना करते थे। इसलिए किसी के अंदर भगवान का भय, भगवान का डर नहीं था। और अब जब संत रामपाल जी महाराज ने ये उद्घोष कर दिया कि सच्चा परमात्मा कबीर साहब हैं, और अब क्या हो रहा है कि उनके भक्ति मार्ग से, उनके ज्ञान के अनुसार से जो भक्ति शुरू करता है, इससे परमात्मा को डरता है। और जब परमात्मा को डरता है, जब उस मानव के अंदर परमात्मा का डर व्याप्त होता है, तो क्या होता है कि वो गलत कार्यों से दूर होने लगता है। चोरी करना, डकैती करना, किसी माँ बहन के साथ गलत करना, किसी के साथ व्यभिचार करना, दहेज लेना, दहेज देना, शराब पीना, मांस खाना, गुटखा पूरिया पुकार खाना, इन सब से वो दूर हो जाता है। क्योंकि उसको एक ज्ञान हो जाता है कि ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत दुखदायी है। इसलिए वो इन कुरीतियों से दूर होकर के सद्भक्ति अपना करके मानव जीवन को अपने सफल बनाता है, और परमात्मा के द्वारा सद्भक्ति जो प्राप्त करता है, उससे उसको सतलोक की प्राप्ति है। बहराइच में आप लोग इस कार्य को कब से कर रहे हैं? बहराइच में तो परमात्मा की दया दुआ से हम लोग 2014 से परमात्मा का ज्ञान यहाँ तक पहुँच चुका था। और यहाँ पुराने भगत भी हम 2014 के भगत हैं। तो ये कार्यक्रम हम लोग समय समय पे, परमात्मा का ये कार्यक्रम हम लोग समय समय पे करते रहते हैं। 2014 से यहाँ पर ज्ञान पहुँचा परमात्मा का, और तभी से हम लोग इस लाइन में लग करके और भक्ति करते हुए और मालिक के इस कार्यक्रमों को ये आपका नाम? भोलानाथ दास। किस उद्देश्य के कारण ये जुलूस निकाला जा रहा है? ये उस धनी को जाने, उस समृद्ध को जाने, उस कुल के सृजनहार को जाने, उस देव को जाने, उस परम पिता कबीर परमात्मा को जाने, उस अल्लाह पाक को जाने। क्योंकि हम आज तक जो भी भक्ति करते रहे हैं
वो बेचैन को कर देते हैं। हमें उस नूर की भक्ति करना है जो नूर शरीर है, वेदों में प्रमाण है, हमारे पवित्र कुरान में प्रमाण है कि वो शरीर है और वो नूर तथा वो नूर के जैसा प्रकाश के जैसा वो दिखाई देता है। उस समृद्ध की हमें भजन करना है, उसका हमें जी जैसे इस उद्देश्य के कारण लोगों में आप क्या जागृत करना चाहते हैं? जागृत ये करना चाह रहे हैं कि उस मालिक को पहचाने, हम सारी बुराइयों को त्याग करके उसके शरण में जाया जा सकता है। जैसे हम जब भी वुजू बनाते हैं या हमारे मुस्लिम धर्म में जो वुजू बनाने का जो कार्य होता है, वो सारी विकारों को पहले धोया जाता है बेसिकली। जब उसको पूरी तरीके से धो लेते हैं तब जाकर के उस अजन्मा के, उनको ये मानना है कि हम अजन्मा के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो अजन्मा के शरण में जाने के लिए, उस अल्लाह पाक के शरण में जाने के लिए, उस समृद्ध उस राम के शरण में जाने के लिए हमें सारी बुराइयों को समाप्त करना होगा, तब जाकर उसके शरण में हम जा सकते हैं, तब उसके पात्र महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, इन लोगों को साथ में लेकर आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये वो सूरवीर हैं जो ये बीड़ा भगवान सदगुरु रामपाल जी महाराज के थ्रू जो दया किया गुरु जी भगवान ने कि हम इस कार्य को कर पाएं। और ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनके अंदर वो प्रेरणा भगवान ने दे रखा है कि ये ऐसा नहीं कि जैसे इससे पहले भी प्रयास हो सकता है किया गया हो, लेकिन भगवान ने चारों युग में चूंकि भगवान आए हैं, वो मालिक आए हैं, वो अल्लाह पाक आए हैं, लेकिन ये जीव आत्मा कभी उस धनी की बात को सुना नहीं। आज वो सूरवीर हैं जो सुन करके आज पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो बीड़ा वो संघर्ष करना चाह रहे हैं पूरी तरीके से, निस्वार्थ भाव से जन के लोगों को, इस समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि उस धनी को पहचानें और वहां पे जाएं और अपने जीव का कल्याण। हिंदुस्तान में आने का क्या कारण है आपका? हमारे गुरु जी की रही है कि हम, जैसे कि आज के टाइम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अलग अलग धर्मों में बांट दिया गया है। हमारे परमात्मा जी शिक्षा देते हैं कि हम ऊपर से कोई धर्म में नहीं बट के आए हैं, हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं और ये मनुष्य शरीर बहुत अनमोल है, बस इसी से मोक्ष होना है, इसी से। और इस शरीर में कोई दुखी नहीं है, यहाँ पर स्वर्ग का राजा इंद्र भी दुखी नहीं है, सब यहाँ हर इंसान दुखी है। हमारे गुरु जी जो साधना, जो शास्त्र बताते हैं, उससे भक्ति करके हम सुखी हो सकते हैं यहाँ भी और अपना जीवन का कल्याण करा सकते हैं, सतलोक को जाएंगे। इसलिए हम सब भक्ति करते हैं और भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। आप क्या सोच के यहाँ आए, क्या समझ में आता है आपको? हमको मतलब गुरु जी के लिए हम सेवा करें।